चिराग जी हैं। एसोसिएशन हर साल बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, बच्चों में शारीरिक विकास हो, क्योंकि बच्चों के सर्वांगीण विकास का हमने पेरेंट्स से प्रॉमिस कर रखा है, तो हर साल एक स्पोर्ट्स मीट, हम जिला स्तरीय स्पोर्ट्स मीट करवाते हैं। पिछली बार आपने बहुत अच्छी कवरेज दी थी जीडी गोयनका स्कूल में हमारी 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट, जिसमें 2500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अब की बार वो स्पोर्ट्स मीट 16 और 17 नवंबर को भिवानी के विद्यांतरिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुजरानी मोड़ में होने जा रही है। 2 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 2 दिन की स्पोर्ट्स मीट है, 16 और 17 नवंबर को, जिसमें भिवानी जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों के 3000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और 1000 एक अलग तरह का हमने भिवानी में एक एग्जाम्पल स्थापित किया है कि बच्चों की तो स्पोर्ट्स मीट होती है, टीचर्स की नहीं होती थी। हमने टीचर्स की भी, हमारे विद्यालयों में जो पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, उनकी भी हमने स्पोर्ट्स मीट इन बच्चों के साथ साथ एक दिन की उनकी स्पोर्ट्स मीट। तो 1000 अध्यापक अध्यापिकाएं और 3000 बच्चे हमारे विद्यांतरिक स्कूल में 16-17 नवंबर को होने वाली स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें अलग अलग इवेंट होंगे। इसमें कबड्डी अंडर 14, अंडर 19, खो खो अंडर 11, अंडर 14 और अंडर 19, क्रिकेट अंडर 14, अंडर 19 और वॉलीबॉल अंडर 14, अंडर 19 और 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रिले रेस, और भी फनी गेम छोटे बच्चों के लिए, जो हमारे केजी क्लास के बच्चे हैं, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, उनका भी हमने एक एज ग्रुप बनाया अंडर 10, ताकि वो बच्चे भी इस स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट कर सके। ये कोरोना काल में जब बच्चा एडिक्टेड हो गया था मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल बच्चों के हाथ में था, काम स्कूल सभी बच्चों को फोन पे देने लगे थे, तो बच्चा एडिक्टेड हो गया था मोबाइल का और उसको लत लगी थी, एडिक्शन हो गया था उसको, वो पढ़ना ही नहीं चाहता था, वो स्कूल ही नहीं जाना चाहता था। तो उन बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, ताकि वो बच्चा बाहर निकले, जुड़े, बच्चों से मिले, स्कूल में आए, और इसलिए हमने एक बार ये 3 दिन का ये स्टार्ट किया था। उसके बाद बच्चों का इंटरेस्ट इतना था कि सरकार के पैरेलल हम ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, और हमारी एसोसिएशन पहली एसोसिएशन ऐसी है जो हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार का इवेंट करती है। बच्चों का हम शारीरिक विकास की बात करते हैं ना, बच्चों को मेडल्स दिए जाते हैं, बच्चों को पोजीशन दी जाती है, बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, बच्चा आगे जाके स्टेट खेलता है, बच्चा आगे जाके नेशनल खेलता है, तो बच्चे के तो फायदे ही फायदे हैं। गेम मैंने अभी बताया आपको, कबड्डी बताया अंडर 14, अंडर 19, खो खो बताया अंडर 11, अंडर 14, अंडर 19, वॉलीबॉल बताया मैंने आपको, क्रिकेट बताया मैंने आपको, रेस बताई 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की रिले रेस बताई। तो ये इस प्रकार के जो इवेंट है, और फनी गेम भी है छोटे बच्चों के लिए। कितने बच्चे भाग लेंगे, ओवरऑल कितना स्टाफ? इसमें 3000 स्टूडेंट पूरे भिवानी जिले के प्राइवेट स्कूलों के, चाहे लोहारू की बात करें हम, चाहे भैल की बात करें हम, चाहे शिवानी की बात करें हम, कि हर ब्लॉक से सारे स्कूलों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और पिछली बार 2500 की संख्या थी, अब की बार वो संख्या 3000 की हमें लग रहा है कि 3000 बच्चे, क्योंकि पिछली बार कुछ स्कूल इस प्रकार के रह गए थे, तो अब की बार वो स्कूल नए जुड़े हैं एसोसिएशन के साथ, तो उनके भी बच्चे हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और 1000 के करीब अध्यापक अध्यापिकाएं हमारे इसमें 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। एक साल की ये प्रतियोगिता होती है, लेकिन मानसिक तनाव बच्चों में खास करके बच्चों में क्या जो महसूस नहीं होती कि हर रोज कुछ न कुछ ऐसा इवेंट किया जाए ताकि मानसिक तनाव में। देखो, हमने हर स्कूल से बात करके, कोरोना के बाद हमने स्कूलों को कहा है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज, बच्चों की फिजिकली एक्टिविटीज स्कूलों में जरूर करवाएं। आप उसको 40 मिनट का, 45 मिनट का पीरियड बच्चों को खुला छोड़ दें। फुटबॉल का किसी में इंटरेस्ट फुटबॉल में है तो फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल में वॉलीबॉल खेले। तो रोज हमारे स्कूलों में इस प्रकार की एक्टिविटीज कोरोना के बाद
हमने पढ़ाई को तो बहुत बाद में लिया है। एकेडमिक के उसके साथ साथ सबसे पहले हम बच्चे की शारीरिक विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चा स्वस्थ रहेगा तो पढ़ेगा भी, आगे भी बढ़ेगा। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो ना तो वो पढ़ेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ये एकेडमी की जो लीक थी उसको हम खत्म करके और बच्चों को पढ़ाई, खेल खेल में ही पढ़ाई बच्चा हमारा करे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम करने जा रहे हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें उन बच्चों के, उन अध्यापक अध्यापिकाओं के भोजन की भी व्यवस्था एसोसिएशन की तरफ से होती है। लगातार 5 साल से इसका 10 लाख 15 लाख जो भी बजट होता है वो बिल्कुल निःशुल्क है। किसी बच्चे से इसका 1 पैसा आज तक ना लिया है। बच्चों को सर्टिफिकेट, बच्चों को मेडल, बच्चों को इनाम, सारी चीजें हम बच्चों को देते हैं, क्योंकि बच्चा हमारा अपना स्कूल है। बच्चों से पैसे थोड़े लेंगे हम। पैसे लेके अगर इस प्रकार का काम किया तो वो तो व्यापार हो गया ना। ये हमारे बच्चों को विकसित करने के लिए, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हम इस प्रकार का आयोजन, एसोसिएशन, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, इसका नाम ही वेलफेयर है। तो ये स्कूलों के वेलफेयर के लिए, अध्यापकों के वेलफेयर के लिए और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है। स्पोर्ट्स, राजनीति और एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ प्रबुद्ध लोग पहुंचेंगे वहां पर चीफ गेस्ट के रूप में। बिल्कुल, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जितने लोग हैं, इसमें 2-3 जिलों के डीसी आएंगे, इसमें स्पोर्ट्स मंत्री भी आ सकते हैं, मेरी उनसे बात हुई है। इसमें एजुकेशन मिनिस्टर भी आ सकते हैं, हमारे एमपी साहब इसमें रहेंगे, हमारे विधायक 3-4 हमारे विधायक इसमें रहेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे इसमें लोग रहने वाले हैं उन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। एक वजह से ये जो कोरोना के बाद ऑनलाइन शिक्षा आई जी, प्राइवेट स्कूलों के क्रेज को काफी कम किया जी। तो क्या मानते हैं आप, फिलहाल वर्तमान स्थिति क्या मानते हैं? वर्तमान स्थिति में हमारी एसोसिएशन ने फैसला किया है कि बच्चे को मोबाइल ना दिया जाए। 12वीं कक्षा तक बच्चे को मोबाइल से, फोन से किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा ना दी जाए। बच्चे को रेगुलर, जिस प्रकार से आप और हम पढ़ते थे, बच्चा क्लास में आए, क्लास में पढ़े, उसको होमवर्क मिले और घर जाके वो होमवर्क करे। खुद प्राइवेट स्कूल उन्होंने अपने ग्रुप